हेलो बच्चों, आज हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक द्वारा आयोजित कक्षा 10 परीक्षा के लिए 2026 परीक्षा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए देखते हैं क्वेश्चन बैंक। ये गोल्डन राजा क्वेश्चन बैंक दिया गया है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए हल प्रश्न 2011 से 2025 तक 2011 से 2025 तक ये चैप्टर वाइज प्रश्न हल प्रश्न है। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहें ताकि आपको फायदा हो। तो देखते हैं इतिहास। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखते हैं रक्त एवं लौह की नीति। रक्त एवं लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का आलम्बन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। ये क्वेश्चन कब आया? 2011 में आया है, 2017 में आया है, 2020 में आया है, 2023 में आया, 2024 में आया है। तो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गोल्डी बाल्डी पेशे से क्या थे? गौरी बाल्डी गौरी बाल्डी पेशे से क्या थे? पेशे से नाविक थे। ये क्वेश्चन 2012 में आया है। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। गौरी बाल्डी पेशे से क्या थे? गौरी बाल्डी पेशे से नाविक थे। गौरी बाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे। बियाना कांग्रेस के द्वारा बियाना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? बियाना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? इसका आंसर होगा बुर्बो राजवंश। कौन सा? बुर्बो राजवंश। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सूडान में। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर का। ये 2019 में आया सेट ए फर्स्ट सिटिंग। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप का संस्थापक कौन थे? यंग यूरोप के संस्थापक मैजिनी थे। कौन थे? मैजिनी। काउंट काबुल को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया है? काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पे नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। किस पद पे? प्रधानमंत्री। बियाना कांग्रेस कब हुआ था? बियाना कांग्रेस कब हुआ था? इसका आंसर होगा 1815 ईस्वी। कब हुआ था? 1815 ईस्वी। ये क्वेश्चन 2020-2022 में आया है। फ्रैंक फ्रैंक की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? फ्रैंक फ्रैंक की संधि पे हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंक फ्रैंक की संधि पे कब हस्ताक्षर हुए थे? इसका आंसर होगा सी 1871 ईस्वी। कब हुआ था? 1871 ईस्वी में। इटली के एकीकरण में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इसका आंसर होगा बिस्मार्क का। किसका? बिस्मार्क का। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। कौन था? बिस्मार्क था। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? 1871 में 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई थी। फ्रैंक फ्रंट की संधि हुई थी। 1830 की क्रांति के बाद 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था? इसका आंसर होगा संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? इसका आंसर होगा 18 के बी बिस्मार्क। जलबेरिन
संबंधित था? जलबेरीन संबंधित था किससे? व्यापारियों से। जलबेरीन व्यापारियों से संबंधित था। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? इसका आंसर होगा इनमें से सभी। जिनेवा संधि कब हुई थी? जिनेवा संधि कब हुई थी? 1954 में। कब हुई थी? 1954 में। निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? इसका आंसर होगा वियना सम्मेलन। हीगल किस देश का दार्शनिक था? हीगल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? इसका आंसर होगा 25 का बी, कार्बेनरी। राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जर्मनी में। कहाँ? जर्मनी में। कोसूद का संबंध किस देश से है? कोसूद का संबंध किस देश से है? हंगरी। किस देश से? हंगरी। वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना। राजतंत्र को क्या है? पुनर्स्थापित करना। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा यूनान को। प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 को। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ है? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 31 का आंसर हो जाएगा बी, 1871 में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? लुई फिलिप किस देश का शासक था? इसका आंसर होगा फ्रांस। सर्डिनिया का राजकुमार कौन था? सर्डिनिया का राजकुमार विक्टर इमैनुअल था। कौन था? विक्टर इमैनुअल था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? इनमें से सभी। कौन था? इनमें से सभी। लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? 1793। कब दी गई? 1793। पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया था? इसका आंसर होगा जापान। निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल कौन था? जर्मनी। बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया। किस देश के? ऑस्ट्रिया। 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना? आंसर है जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? निम्न में से कौन जर्मन चांसलर था? इसका आंसर होगा बिस्मार्क। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी। कब हुई थी? 1821 ईस्वी। सूडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? सूडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की? बिस्मार्क ने। किसने? बिस्मार्क ने। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। इसका आंसर होगा बूर्बो। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की। किसकी? रूसी क्रांति की। 1800
1853-54 के क्रीमिया युद्ध में 1853-54 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? काबुल ने किस देश के ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की थी? इसका आंसर होगा फ्रांस। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थक कौन थे? तुर्की के समर्थक कौन थे? मिस्र। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।